उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दबंगई का नंगा नाच देखने को मिला। यहां महज एक बिजली की कटिया लगाने से रोकने पर एक दलित कोटेदार को मौत की सजा दे दी गई। विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी और कोटेदार समेत उनकी बहू को बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान घायल कोटेदार ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर पाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। यह मामला चित्रकूट जनपद के रैपुरा थाना क्षेत्र के लौडिया माफी गांव का है। इस गांव के जिस घर में कल तक राशन बंटता था, आज वहां से चीखें सुनाई दे रही हैं। वजह है गांव के दबंगों की वो लाठियां और घूंसे, जिन्होंने एक मामूली से विवाद को हत्याकांड में बदल दिया। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब सरकारी बिजली के खंभे पर अवैध रूप से कटिया यानी कि अवैध कनेक्शन जोड़ने से रोका गया। बताया जाता है कि गांव के ही दबंग जीवनलाल बिजली के खंभे पर कटिया फांस रहे थे। जब गांव के दलित कोटेदार सुखनंदन और उनके भाई ने इस अवैध काम का विरोध किया और उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो मानो दबंगों के अहंकार को ठेस लग गई। कहा सुनी से शुरू हुआ यह मामला देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आरोपी जीवनलाल ने अपने साथी अनूप और अमित के साथ मिलकर कोटेदार सुखनंदन पर हमला बोल दिया। दबंगों ने उन्हें जमीन पर गिराकर लात घूंसों से इतनी बेरहमी से पीटा कि वे अधमरे हो गए। जब घर की बहू राजवंती अपने ससुर को बचाने आई तो इन बेखौफ हमलावरों ने उसे भी नहीं बख्शा और उसकी भी जमकर पिटाई कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजन आनन फानन में घायल सुखनंदन को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात के सन्नाटे में सुखनंदन की सांसें टूट गईं और घर में कोहराम मच गया। आइए पहले सुन लेते हैं मृतक के बेटे भग्गू को। लाइट के खींचा कि हमारो जोर दियो, तो जो है वो आपने के भी ने कहा हम पैसे दी रहा, तो कहा आप के भी हमने जोर अब कहा, तो हले कहा माना कि कहा जोर दियो। तो दारू पी के उधर से आया तो 4-5 लात मारा, कनबोल में मार दिया, तो उसका माइंड लग गया। इसमें विवाद रहा लाइट का। फिर क्या हुआ? तो जब हुआ तो उसका फिर दवा ऊँची लाइन प्राइवेट से, फिर 3 बजे फिर उसकी तबीयत खराब हुई तो गए, कुआं से आए खत्म हो गए। उसके लाग गए ज्यादा माइंड में। काहे से मारा? लातों से पत्थर से मार दिया, उसे कुकदर मार कानबोज में मार दिया, उसका माइंड लग गया। और लोग हैं राजपूत हैं लोग। क्या नाम है उनके जिंदे में? अमित नाहर, सुमित। पहले भी लड़ाई हुई है क्या? हाँ पहले नहीं गए तो चौथा कम लड़ाई खूब है। कितने लोगों को मारे? हाँ तो जो है 2 लोग को मारे ने। पिता का भयाहू का 1 लाख लगा और एक जीवन आरक है वो भी कहा। तो लाइट किसकी थी जिससे? सरकारी लाइट याद लगी तो केबल में पैसे फंसा के ले आए, तो कहा काट दिया, तो वो कहा हमारा जोड़ दो, तो हल्ला उनका कम झझम में कहा अच्छा उतारे कह दे जाओ, उतारे नहीं देने में जो थे इसके खातिर मारा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। दलित कोटेदार की मौत के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जीवनलाल को सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन 2 अन्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। थाना रैपुरा के लौडिया माफी गांव में जीवनलाल अवैध रूप से बिजली का तार डालने की कोशिश कर रहा था, जिसे गोरेलाल व उसके पिता सुखनंदन ने रोका, तो इस पर कहासुनी हो गई। इस पर अनूप और अमित दोनों भाई हैं, ये भी आए और ये जीवनलाल की तरफ से गोरेलाल और सुखनंदन से बहस करने लगे। गोरेलाल अपने घर के अंदर चला गया और सुखनंदन और जीवनलाल और इनके बीच में बहस रही। तो उसी बीच जीवनलाल ने सुखनंदन को धक्का दे दिया। वह अमित और अनूप ने पैर की टो से उनके पेट में चोट मार दी। ये शाम के समय झगड़ा समाप्त हो गया था, लेकिन रात्रि में किसी समय सुखनंदन की तबीयत बिगड़ी और जब तक परिजन हॉस्पिटल ले जाते रहे
तो उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना रायपुरा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त जीवनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों को यथेशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सवाल यह उठता है कि क्या एक गरीब की जान इतनी सस्ती है कि महज बिजली के तार पर टोकने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। चित्रकूट पुलिस के लिए अब बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सबसे बड़ी चुनौती है।